हेलो एवरीवन। तो फिर चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं हम लोग का केमिस्ट्री का प्रिपरेशन सीबीएसई बोर्ड 2021 के लिए। बच्चों हम लोगों को मालूम है इस बार का जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो गया है। तो फिर जो टॉपिक्स में इधर पे आप लोगों को ऊपर पे लिख के रखा हूँ वो टॉपिक्स को हम लोग को इस बार पढ़ना है सीबीएसई बोर्ड 2021 के लिए। और जो मैं नीचे पे डिलीटेड टॉपिक्स लिख के रखा हूँ ये टॉपिक्स हम लोग को नहीं पढ़ने से भी हो जाएगा। बच्चों हम लोग ऑलरेडी सॉल्यूशन वाला चैप्टर को स्टार्ट कर दिए थे लास्ट लेक्चर पे। तो फिर आज हम लोग सेकेंड वाला लेक्चर को इधर पे पढ़ने के लिए जा रहे हैं या फिर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो फिर लास्ट लेक्चर पे हम लोग कौन सा टॉपिक्स उधर पे पढ़े थे, उधर पे हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में स्टडी किए थे। और आज हम लोग इसका स्टडी करेंगे। आज हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का इधर पे स्टडी करेंगे और ये टॉपिक का नाम क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। बच्चों हम लोग बेसिकली आज एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन के बारे में अभी हम लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं, स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। मतलब कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल पे स्टडी करेंगे। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर बहुत ही सिंपल होने वाला है। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए इधर पे हम लोग का फर्स्ट पे क्या लिखा हुआ है, स्क्रीन पे हम लोग का फर्स्ट पे इधर पे लिखा हुआ है एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है बच्चों, हम लोगों का जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन पे दो चीज होता है। मैं आप लोगों को बोला था क्लास 12 का जो हम लोग का सिलेबस है उधर पे हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशंस का इधर पे स्टडी करना है। तो मैं आप लोगों को बोला था बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। बाइनरी सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट कौन सा था, एक तो था हम लोग के पास सोल्यूट और दूसरा हम लोग के पास क्या था, सॉल्वेंट था। और सोल्यूट किसे बोलते थे हम लोग, जो लेस क्वांटिटी पे प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन पे उसको हम लोग बोलते थे सोल्यूट। और जिस कंपोनेंट का हम लोग का क्या होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है या फिर जिसका अमाउंट हम लोग का क्या होता है लार्ज होता है उसको हम लोग क्या बोलते थे, सॉल्वेंट बोलते थे। तो फिर अभी हम लोग क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अभी हम लोग सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन के बारे में इधर पे हम लोग अभी स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। मतलब इधर पे जो हम लोग का दो कंपोनेंट था कौन सा, एक तो सोल्यूट था और दूसरा क्या था, सॉल्वेंट था। तो फिर उसका अमाउंट को हम लोग इधर पे कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं। मतलब कितना सोल्यूट प्रेजेंट होता है, कितना सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है कोई भी एक गिवन सॉल्यूशन में। तो बच्चों ये दो तरह से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन को। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू वेज। फर्स्ट वाला है हम लोग के पास क्वालिटेटिव एस्टिमेशन, सेकेंड वाला है हम लोग का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन। हम लोग क्वालिटेटिवली क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, या तो हम लोग क्वांटिटेटिवली उसको क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव पे बेसिक डिफरेंस क्या है मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाता हूँ। आप लोग देखिए इधर पे स्क्रीन पे, तो फर्स्ट पे आप लोग देखिए इधर पे क्वालिटेटिव एस्टिमेशन के बारे में। क्वालिटेटिव एस्टिमेशन मतलब क्या होता है, दिस गिव्स ए रफ आइडिया ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन। बच्चों ये एक रफ आइडिया हम लोगों को देता है कोई भी एक सॉल्यूशन का कॉम्पोजिशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर पे एक एग्जाम्पल लिख के रखा हूं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मीन्स द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन इज वेरी हाई। बच्चों आप लोगों को मालूम है अगर हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, उसका मतलब आप लोगों को क्या मालूम हो जाता है, उस सॉल्यूशन पे हम लोग का सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरे पास उधर पे क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, तो फिर आप लोगों को क्या मालूम होगा, ये जो हम लोग का बीकर के अंदर पे सोडियम क्लोराइड और जो वाटर है उधर पे हम लोग का सोडियम क्लोराइड का अमाउंट उधर पे क्या है, हम लोग का ज्यादा है। तो फिर अगर सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन या फिर सोल्यूट का अमाउंट अगर ज्यादा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। और अगर आप लोगों का सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको आप लोग बोलेंगे डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो फिर इधर पे आप लोग देखिए डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मींस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस। बच्चों ये हम लोग का क्वालिटेटिव एस्टिमेशन है, ये एक रफ आइडिया है। आप लोगों को एग्जैक्ट उधर पे अमाउंट मालूम नहीं है, आप लोगों को क्या मालूम है उधर पे कम है ज्यादा है, ये बात आप लोगों को मालूम है। आप लोगों को एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि उधर पे कितना कम है कितना ज्यादा है। तो फिर ऐसे वाला जो एस्टिमेशन वाला प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एस्टिमेशन बोलते हैं।
और जो क्वांटिटेटिव वाला होगा, क्वांटिटेटिव पे आप लोगों को एग्जैक्ट उस पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। तो फिर चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के बारे में अच्छे से डिटेल पे स्टडी करेंगे, जो हम लोग का क्लास 12 का क्या है, सिलेबस है। तो फिर चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के बारे में स्टडी करते हैं। बच्चों आप लोग देखिए इधर पे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन का बारे में मैं इधर पे क्या लिख के रखा हूँ, दिस गिव्स अस एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ ए सॉल्यूशन। बच्चों हम लोग को इधर पे एग्जैक्ट कंपोजिशन मालूम होता है, आप लोग का जो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में कितना सोडियम क्लोराइड कितना ग्राम है और कितना आप लोग का उधर पे वाटर का उधर पे ग्राम उधर पे प्रेजेंट है, उसको आप लोग एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन में। 7 उधर पे हम लोग का टर्म्स आता है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशंस पे। तो फिर एक एक करके हम लोग सबका स्टडी करेंगे। और आज का जो हम लोग का लेक्चर होगा, आज हम लोग बेसिकली 4 जो ऊपर पे हम लोग का इधर पे क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन वाला टर्म, मतलब इधर पे हम लोग का मास बाय मास परसेंटेज, फिर उसके बाद हम लोग का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और उसके बाद वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और फोर्थ वाला पार्ट्स पर मिलियन के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। और जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उधर पे हम लोग मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और मोलालिटी के बारे में डिटेल पे स्टडी करेंगे। तो फिर चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन टर्म, जिसका नाम है मास बाय मास परसेंटेज। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाला क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन वाला टर्म। तो फर्स्ट पे आप लोग देखिए इधर पे मास बाय मास परसेंटेज। बच्चों मास बाय मास परसेंटेज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल w बाय w, या फिर आप लोग बोल सकते हैं w/w, ब्रैकेट के बाहर आप लोग क्या लिखेंगे, उधर पे परसेंटेज लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, मास बाय मास परसेंटेज है। हम लोग का जो मास है, मास को हम लोग w के साथ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो भी आप लोग देखिए इधर पे बहुत ही सिंपल है, मास बाय मास परसेंटेज अगर आप लोग को कैलकुलेट करना है कोई भी सॉल्यूशन का, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आप लोग को मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मालूम होना है। मतलब जिसका आप लोग कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं मास परसेंटेज सॉल्यूशन पे, या तो आप लोग सोल्यूट का निकालेंगे, नहीं तो आप लोग सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं। अगर आप लोग सोल्यूट का निकालने के लिए जाएंगे तो फिर सोल्यूट का मास को आप लोग ऊपर पे रखेंगे, और अगर आप लोग सॉल्वेंट का निकालने के लिए जाएंगे तो फिर सॉल्वेंट का मास को आप लोग कहाँ पे रखेंगे, ऊपर पे रखेंगे। नेक्स्ट पे नीचे पे देखिए हम लोग का क्या होगा, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, और उसको हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100% के साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि आप लोग को मालूम है जब भी हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं उधर पे हम लोग का किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो फिर अभी चलिए मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को इधर पे सोल्व करके दिखाता हूँ कैसे हम लोग मास परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो फिर इधर पे क्वेश्चन हम लोग का क्या है, फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ 6 ग्राम ऑफ NaOH इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग देखिए अभी मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो मुझे अगर मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, उधर पे हम लोग का मास ऑफ द कंपोनेंट, ऊपर पे होगा मास ऑफ द कंपोनेंट, और नीचे पे हम लोग का क्या होगा, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। नीचे पे होगा टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू हम लोग क्या करेंगे, इधर पे 100% करेंगे। तो फिर देखिए इधर पे मास ऑफ द कंपोनेंट किसका निकालने के लिए जा रहे हैं हम लोग, मास परसेंटेज 6 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो फिर 6 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग का कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर पे आ जाएगा। 6 ग्राम हम लोग ऊपर पे लिखेंगे। नीचे पे टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा, आप लोग का इधर पे सोल्यूट कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका मास कितना है, 6 ग्राम। और आप लोग का सॉल्वेंट इधर पे कौन है, वाटर का मास कितना है, 50 ग्राम है। तो फिर दोनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, 6 ग्राम प्लस 50 ग्राम इंटू आप लोग इधर पे क्या करेंगे, 100% करेंगे। बच्चों इसको अगर आप लोग सोल्व करने के लिए जाएंगे, आप लोग को वैल्यू कितना मिलेगा, आप लोग को वैल्यू अराउंड 10.71% मिलेगा। बच्चों आप लोग देखिए इधर पे बहुत ही सिंपल था, हम लोग को मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। तो फिर ऐसे करके हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं कोई भी सॉल्यूशन का। तो फिर चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो फिर चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का इधर पे स्टडी करते हैं।
तो ये फर्स्ट पे आप लोग देख लीजिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग कैपिटल V बाय V से उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो फिर कैपिटल V बाय V और उसके बाद ब्रैकेट आप लोग क्लोज करेंगे, उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, परसेंटेज लिखेंगे। ये हम लोग का डिनोट करने का तरीका हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को। तो फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मास बाय मास परसेंटेज पे हम लोग क्या लेते थे, मास ऑफ द कंपोनेंट ऊपर पे लेते थे जिसका निकालना है हम लोग को, और नीचे पे क्या होता था, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो फिर वॉल्यूम पे हम लोग का क्या आ जाएगा, इधर पे मास के जगह पे वॉल्यूम आ जाएगा। तो आप लोग देखिए इधर पे वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन ऊपर पे होगा, नीचे पे हम लोग का क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और इनटू सिमिलरली हम लोग क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। बच्चों ये सिंपल सा एक हम लोग का क्या है, फॉर्मूला है, आप लोग को इजीली याद हो जाएगा। तो अभी चलिए हम लोग वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए इधर पे कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन का। तो आप लोग देखिए इधर पे क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 90 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन एनफ वाटर टू मेक 3000 ml ऑफ सॉल्यूशन। आइडेंटिफाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन। बच्चों हम लोग को इधर पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करना है, मतलब उसका कितना अमाउंट है उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप लोग देखिए वॉल्यूम बाय, इधर पे लिख लेता हूँ सॉल्यूशन, और हम लोग क्या कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर कैलकुलेट करना है, ऊपर पे हम लोग का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट जिसका हम लोग को निकालना है, मतलब इधर पे हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वॉल्यूम को लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, और नीचे पे हम लोग का क्या होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। तो आप लोग देखिए इधर पे वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वॉल्यूम कितना गिवन है आप लोगों को गिवन है इधर पे 90 ml। तो फिर हम लोग ऊपर पे क्या लिखेंगे, 90 ml, और नीचे पे हम लोग का कितना होगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग के पास कितना गिवन था, 3000 ml ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। तो फिर इधर पे हम लोग कितना लिखेंगे, 3000 ml सॉल्यूशन लिखेंगे, इनटू हम लोग क्या करेंगे, इधर पे 100% करेंगे। बच्चों इसको अगर आप लोग सोल्व करने के लिए जाएंगे, सोल्व करने के बाद आप लोगों को वैल्यू कितना मिलेगा, आप लोगों को इधर पे वैल्यू मिलेगा 3%। तो फिर ये बहुत ही सिंपल था, सिर्फ हम लोगों को मालूम होना है कौन सा कंपोनेंट का हम लोग इधर पे वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं, और नीचे पे हम लोग का क्या होगा, उधर पे टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होगा, और आप लोग को उसको 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। खाली आप लोग को अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए आना है, इधर पे हम लोग का सोल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, और अगर आप लोग का उधर पे सॉल्यूशन का भी कभी कभी वॉल्यूम दिया हुआ हो सकता है, तो आप लोग को उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आना है। मैं आप लोग को ऑलरेडी बोल के रखा हूँ, जिसका अमाउंट हम लोग का क्या होता है, कम होता है, वो क्या होगा, सोल्यूट होगा, और जिसका अमाउंट हम लोग का ज्यादा होता है सॉल्यूशन पे, वो हम लोग का उधर पे क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। और आप लोग को अगर टोटल अगर उधर पे अगर मास या फिर वॉल्यूम चाहिए, तो फिर दोनों का मास या फिर दोनों का वॉल्यूम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो फिर बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर नेक्स्ट पे अभी चलिए हम लोग मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में इधर पे स्टडी कर लें। तो नेक्स्ट वाला हम लोग का जो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन वाला टर्म है, वो क्या है हम लोग के पास, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बच्चों हम लोग मास को रिप्रेजेंट करते थे W के साथ और वॉल्यूम को कैपिटल V के साथ। तो फिर मास बाय वॉल्यूम क्या हो जाएगा, स्मॉल w बाय कैपिटल V, और आप लोग का उधर पे ब्रैकेट के बाहर पे हम लोग का क्या होगा, परसेंटेज उधर पे हम लोग लिखेंगे। तो आप लोग देखिए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करने का हम लोग का फॉर्मूला क्या है, ऊपर पे हम लोग का क्या होगा, मास ऑफ द सोल्यूट, ऊपर पे हमेशा हम लोग मास ऑफ द सोल्यूट को ही लेंगे, और नीचे पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन होगा, और उसको आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ, क्योंकि हम लोग को परसेंटेज कैलकुलेट करना है, तो फिर हमेशा हम लोग को 100 के साथ मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो आप लोग देखिए इधर पे एक क्वेश्चन में इधर पे लिख के रखा हूँ, व्हाट इज द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज concentration of 250 ml of aqueous sodium chloride solution containing 5 ग्राम NaCl। तो हम लोग को इधर पे सोडियम क्लोराइड का उधर पे क्या निकालना है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो फिर देखिए इधर पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, सॉल्यूशन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ
मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो फिर सोडियम क्लोराइड का अगर कैलकुलेट करना है तो फिर ऊपर पे हम लोग का क्या होगा, मास ऑफ सोडियम क्लोराइड मतलब मास ऑफ सोल्यूट, और नीचे पे हम लोग का क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। नीचे पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू आप लोग क्या करेंगे 100% करेंगे। तो बच्चों देखिए इधर पे मास ऑफ द सोल्यूट कितना हो जाएगा, आप लोग का सोल्यूट कौन है, सोडियम क्लोराइड, उसका मास कितना है 5 ग्राम है। और आप लोग का इधर पे टोटल वॉल्यूम कितना है हम लोग का सोल्यूशन का 250 ml है। तो फिर नीचे पे आप लोग कितना लिखेंगे 250 ml लिखेंगे और उसको इनटू क्या कर देंगे 100%। बच्चों इसको अगर आप लोग सोल्व करने के लिए जाएंगे आप लोग को आंसर कितना मिलेगा, उधर पे 2% आप लोग को उधर पे आंसर मिलेगा। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को इधर पे अच्छे से मालूम हो रहा है कैसे हम लोग मास बाय मास, फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। बच्चों चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट पे फोर्थ वाला जो हम लोग का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन वाला टर्म है जिसका नाम पार्ट्स पर मिलियन है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। बच्चों आप लोग एक बात को याद कर लीजिए, पार्ट्स पर मिलियन हम लोग कब यूज करते हैं, जब हम लोग का सोल्यूट का क्वांटिटी बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है, उस टाइम पे हम लोग पार्ट्स पर मिलियन का यूज करते हैं। अच्छा अभी आप लोग देखिए इधर पे पार्ट्स पर मिलियन का एक्सप्रेशन, तो पार्ट्स पर मिलियन उसको हम लोग स्मॉल p m के साथ उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, स्मॉल m के साथ डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, जिसका आप लोगों को कैलकुलेट करना है उसका पार्ट्स को ऊपर पे लिखेंगे और नीचे पे हम लोग का क्या होगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। उधर पे टोटल जितना भी हम लोग का उधर पे पार्ट्स प्रेजेंट होगा उसको हम लोग को क्या करना है नीचे पे लिखना है और उसको हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 10⁻⁶ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग परसेंटेज पे इंटू 100 करते हैं, पर मिलियन पे हम लोग किसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁻⁶ के साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10⁻⁶ मतलब 1 मिलियन होता है। तो फिर अभी चलिए हम लोग इसको अप्लाई करके एक हम लोग क्वेश्चन को इधर पे सोल्व करते हैं। तो फिर ये हम लोग का बेसिकली एनसीईआरटी का ही लाइन है, मैं आप लोग को थोड़ा सा उसको क्वेश्चन फॉर्मेट पे आप लोग को इधर पे दे रहा हूँ ताकि आप लोग को इधर पे समझने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। तो आप लोग देखिए इधर पे हम लोग का क्या लिखा हुआ है, ए लीटर ऑफ सी वाटर विच वेज 1030 ग्राम contains about 6 into 10⁻³ gram of dissolved oxygen. Calculate the concentration of dissolved oxygen in parts per million. बच्चों अभी हम लोग को concentration of oxygen कैलकुलेट करना है in parts per million। आप लोग देख सकते हैं इधर पे जो हम लोग का ऑक्सीजन का concentration है 1 लीटर सी वाटर पे, मतलब 1 लीटर ऑफ सी वाटर का वेट कितना है आप लोग देखिए तो 1030 ग्राम। और उसके साथ अगर आप लोग क्या करेंगे इधर पे जो हम लोग का ऑक्सीजन डिजोल्व हो गया था उसका कॉन्सेंट्रेशन को अगर क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, आप लोग को मालूम है देखिए इधर पे 6 into 10⁻³ ग्राम, तो वो हम लोग का बहुत ही छोटा एक क्या है वैल्यू है। तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बोल के आया था जब भी हम लोग का सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है उस टाइम पे हम लोग क्या यूज करते हैं पार्ट्स पर मिलियन का हम लोग यूज करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो फिर सोल्यूशन पार्ट्स पर मिलियन अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है ppm, तो फिर ppm इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर पे हम लोग का होगा नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट जिसका निकालना है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, और नीचे पे हम लोग का क्या होगा उधर पे नीचे पे हम लोग का होगा टोटल पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जितना भी पार्ट्स था उसको हम लोग को नीचे पे लिखना है और इनटू हम लोग कितना करना पड़ेगा इधर पे 10⁻⁶ करना पड़ेगा क्योंकि पर मिलियन के बारे में हम लोग इधर पे बात कर रहे हैं। तो फिर आप लोग देखिए इधर पे हम लोग को ऑक्सीजन का जो पार्ट्स है कितना गिवन था इधर पे हम लोग को 6 into 10⁻³ ग्राम, तो फिर इधर पे हम लोग का क्या होगा 6 into 10⁻³ ग्राम, और नीचे पे आप लोग को टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन कितना गिवन है आप लोग को इधर पे 1030 ग्राम, मतलब हम लोग का इधर पे दोनों कंपोनेंट का उधर पे आप लोग को पार्ट्स गिवन है 1030 ग्राम। तो फिर 1030 ग्राम आप लोग कहाँ पे लिखेंगे, नीचे पे लिखेंगे इंटू 10⁻⁶ होगा। बच्चों आप लोग इसको अगर सोल्व करेंगे आप लोग को वैल्यू कितना मिलेगा 5.8 ppm मिलेगा। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को मालूम हो रहा है कैसे हम लोग पार्ट्स पर मिलियन कैलकुलेट करते हैं और कब हम लोग यूज करते हैं। हम लोग का उधर पे सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होना पड़ेगा तब हम लोग
पार्ट्स पर मिलियन का यूज करेंगे। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा आज का लेक्चर। और अभी तक हम लोग का ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाला जो पार्ट है अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर पे इसको हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। तो फिर आज हम लोग किसके किसके बारे में स्टडी किया, मैं आप लोगों को फिर से एक बार बोल देता हूँ। एकदम फर्स्ट पे आज हम लोग स्टडी किए हैं इधर पे जो दो तरह का हम लोग का क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। कौन सा, एक तो क्वालिटेटिव, दूसरा क्या होता है क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव हम लोग का बहुत ही बेसिक है, उधर पे हम लोग को दो टर्म से मिला था, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक हम लोग को क्या मिला था, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन मिला था। फिर नेक्स्ट पे हम लोग का क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन पे हम लोग को इधर पे टोटल 7 टर्म्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। और इधर पे हम लोग आज किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, मास बाय मास परसेंटेज। फिर उसके बाद हम लोग किसके बारे में स्टडी किए इधर पे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फिर उसके बाद हम लोग मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और फाइनली लास्ट पे आज हम लोग पार्ट्स पर मिलियन के बारे में स्टडी किए। बच्चों अभी तक हम लोग का 3 और हम लोग का कॉन्सेंट्रेशन टर्म बचा हुआ है, मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और मोलालिटी। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया है तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो फिर आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।